अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.4। अच्छा, एक्सरसाइज 4.4 में हमें क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द सीरीज, और एक सीरीज दी हुई कह रहे हैं उसका सम निकालो। अब इससे पहले आपने पढ़ी सीक्वेंस। अब आप कहोगे कि भाई सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है। तो भाई सीक्वेंस नॉर्मली हमारे पास होती है, जैसे कि ये देखो, आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। सीक्वेंस और सीरीज में फ़र्क क्या होता है। सीक्वेंस होती है एक तरह से लिस्ट ऑफ नंबर्स, इन शॉर्ट बस आप ये बोल सकते हो इसको, क्या है, एक लिस्ट है ये नंबर्स की। ठीक है। और सीरीज को आप कह सकते हो सम ऑफ सम ऑफ नंबर्स। ठीक है। या सम ऑफ, ये भी कह सकते हो, जो पूरी की वो आपके पास सीक्वेंस लिखी हुई है ना, उसी सीक्वेंस का सम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3, 8, 13, इसी तरह चलते जा रही है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है। और अगर मैं इसी को प्लस कर दूं, ठीक है, इस तरह से, तो ये मेरे पास क्या चल रही है, एक, ये मेरे पास एक सीरीज चल रही है। समझ गए। तो ये फर्क होता है सीक्वेंस और सीरीज में। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, हमें जो ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें सीरीज दी है या सीक्वेंस दी है। तो इसमें मुझे दी गई है क्या, सीक्वेंस, सीरीज दी गई है इसमें। ठीक है, सीरीज दी गई है। तो अब क्या कह रहे हैं, सम निकालो। सीरीज का सम निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है, थोड़ा थोड़ा हमारे पास उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है ये, जो हमने वो निकाला था ना, जनरल ड्रम का फॉर्मूला निकाला था सीक्वेंस का, अर्थमेटिक सीरीज का, वो अर्थमेटिक सीक्वेंस का। ठीक है। तो उसी से मिलता जुलता ही है। एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए प्लस एन माइनस वन डी उसमें भी था, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपके पास आ गया 2 आ गया, और उसके पीछे एन डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये पूरा फॉर्मूला ड्राइव होता है। ठीक है। तो ड्राइव किसी कभी किसी और वीडियो में करवा लेंगे, वरना आप अपनी बुक में एक पेज पीछे करके देख सकते हैं, वहाँ पे ड्राइव हुआ हुआ है बकायदा। ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास, हमें हमेशा से पता है। अच्छा, क्वेश्चन भी दोबारा लिख देते हैं भाई, 3 + 8 + 13। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या ही कह रहे हैं, सम निकालो। इस पूरी की पूरी जो ये हमारे पास सीरीज लिखी हुई है ना, इस सीरीज का क्या निकालो, सम निकालो। सम मतलब प्लस। इसको प्लस करो, कहाँ तक प्लस करो, जब ये चले 16 टर्म तक। ठीक है। तो अभी मेरे पास कितनी टर्म दी हुई है, 1, 2, 3, इस तरह से 3 टर्म दी हुई है, फिर ऐसे 4 होगी, कोई 5 भी होगी, फिर 6 भी होगी। इसी तरह सो ऑन चलाते रहो, और जब 16 तक पहुंच जाए, तो उस 16 वाली का मतलब, उस 16 तक जितने भी नंबर हैं सबको प्लस करके हमें बताओ कि क्या होता है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, जो मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम निकालते हैं उस फॉर्मूले में। अच्छा, इस फॉर्मूले में नीट किस किस की है, हमें नीट जो पढ़ ली है हमें इस फॉर्मूले में, हमें पढ़ ली है ए की। तो ए की वैल्यू हमें पता है, ए हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वाली टर्म को कहते हैं, A1 भी कह सकते हो इसको आप। ठीक है। तो ये हो गया 3। उसके बाद एन, एन के आपके पास, तो बेसिकली हमें निकालना है, ये निकालना है हमें। ठीक है। सम निकालना है किसका, 16 टर्म तक का। तो एन की वैल्यू हो गई 16। अब एन के अलावा क्या बचा, डी। तो डी की वैल्यू बच गई। अब डी की वैल्यू तो निकालना बहुत आसान है। भैया हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज है ना, अर्थमेटिक सीरीज, तो अर्थमेटिक सीरीज कब होगी वो, अर्थमेटिक सीरीज जब होगी जब इन दोनों का भी डिफरेंस सेम आएगा, इन दोनों का भी डिफरेंस सेम आएगा। तो किसी का भी डिफरेंस निकाल लो, जैसे 8 - 3 कर लो, या तो 13 - 8 कर लो। ठीक है। तो आपके पास आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं T2 - T1 इज इक्वल्स टू 8 - 3। इसका आंसर आ गया मेरे पास, क्या आ गया, 5 आ गया। ओके। तो सब कुछ हमें मिल गया, डेटा वगैरह जो कुछ हमें निकालना था, अब हम नॉर्मली पुट कर देते हैं। अच्छा, एन की जगह पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2। 3 हो गया 2, ए की जगह पे आ गया 3, प्लस एन की जगह पे आ गया मेरे पास 16 - 1, और डी की जगह पे आ गया मेरे पास 5। ठीक है। इस पूरे को आप कैलकुलेटर में लिखना चाहो लिख लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल लो, स्टेप बाय स्टेप करना चाहो तो स्टेप बाय स्टेप निकाल लो भाई। तो ये हुआ मेरे पास, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। ठीक है।
और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है उस पूरे का आंसर आ जाएगा 81। इस तरह से मेरे पास आंसर बना 648। ठीक है, इस पूरी की पूरी मेरे पास सीरीज का आंसर बना 648। अब यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -3 प्लस जो मेरे को पूरी सीक्वेंस लिखी हुई है, लिखी हुई, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का आपके सामने सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ। ये रहा, बिल्कुल सेम था, तो इसीलिए मैंने सॉल्व कर दिया इसको। अब ए की वैल्यू होती है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, तो वो थी हमारे पास -3, और डी हमने निकाल लिया T2 - T1। अगर आप T3 - T2 निकालते वो भी ठीक था। और एन की वैल्यू क्या आ गई, 18, क्योंकि 18 टर्म्स तक जाना है। इसी तरह मैंने एन की वैल्यू पुट करी और सिर्फ फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लिया। इसी तरह से मैंने किया थ्री। थ्री भी आपके सामने है, ठीक है। थ्री में फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो भी होती है पूरी की पूरी सीरीज की, वो कहलाती है ए। इसी तरह से डी निकाला T2 - T1, और एन की वैल्यू 22 आई। और इसी तरह से बस हमने S22 निकाल लिया, जो कि आया है 169.84। सब पूरी की पूरी सीरीज का सम 22 टर्म्स तक, ठीक है। इसी तरह से ये रहा हमारे पास, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, हम ए की वैल्यू बता देते हैं कि भाई ए की वैल्यू क्या है हमारे पास। ए की वैल्यू है मेरे पास 3/√2। ठीक है, उसके बाद किसकी वैल्यू निकालूं। अच्छा, इसके बाद मैं निकालता हूँ वैल्यू डी की। डी की वैल्यू आ गई मेरे पास T2 - T1। तो 2√2 - T1, 3/√2। ठीक है, इसको चाहो तो कैलकुलेटर में लिख दो, वरना खुद से सॉल्व कर दो, तो आंसर आ जाएगा इसका 1/√2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला 1 हमारे पास ऊपर चले आएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एलसीएम इस तरह से लेते हैं, उसी तरह से मैंने एलसीएम लिया और मेरे पास आंसर आ गया। बाकी वरना आप चाहो तो कैलकुलेटर में लिख दो, कैलकुलेटर में भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी का भी आंसर मुझे मिल गया। इसी तरह से अब एन का क्या है, मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है सम निकालो, लेकिन कहाँ तक, एन टर्म तक। तो कोई मसला नहीं है, एन की वैल्यू मेरे पास एन ही हो गई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में मुझे बेसिकली निकालना एस एन ही है। क्या निकालना है, एस एन ही है, मतलब जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो एन के फॉर्म में आएगा। तो एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2, 2a प्लस n-1 और डी। अब क्या है मेरे पास, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एन पुट कर दो, और बाकी सबके आंसर निकाल लो जो भी निकल रहे हैं। टू इसकी जगह पे मैंने डाला, ए की जगह पे 3/√2। ठीक है, प्लस उसके बाद आया n-1, और डी की जगह क्या आया, डी की जगह आएगा 3/√2। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पुट कर दिया। अच्छा सॉरी, डी की जगह पे आएगा, मैंने डी की वैल्यू गलत पुट कर दी। डी की वैल्यू आएगी 1/√2। ठीक है, क्योंकि ये रही ना डी की वैल्यू, मैंने ये देख लिया था। अब करेंगे हम सॉल्व इसको। n/2 की जगह n/2 ही आया। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6/√2। ठीक है, और n-1 पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो क्या आंसर हो जाएगा, n-1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आया n-1 और नीचे आया √2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, उसके बाद यहीं पे नेक्स्ट स्टेप शो कर देता हूँ। n/2 तो ऐसे ही चला बराबर में। अब इन दोनों का आपको एलसीएम लेता हुआ नजर आ रहा है ना, कि मतलब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका सेम आएगा, और ऊपर वाले नॉर्मली प्लस या माइनस हो जाएंगे। एलसीएम में यही होता है अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज सेम होती हैं। 6 - 1 हुआ 5। ठीक है,
और फिर आएगा मेरे पास प्लस एन, यही आएगा ना, एन तो नहीं हो सकता सॉल्व। अच्छा 6 - 1 ऐसे हुआ ये, ठीक है। और यहाँ पे आया √2। अब कुछ भी नहीं हो रहा, बस आंसर मेरे पास एक तरह से आ चुका है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ब्रैकेट बना हुआ है पूरा का पूरा। तो बस मल्टीप्लाई करवा दूंगा एन, और इस तरह से लिख दूंगा 5 + n, लिख सकता हूँ ना, सेम ही हैगा बिल्कुल। और नीचे वाले भी आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा, मतलब जो भी है मेरे पास वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी है उसको भी मैं क्या करा दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा, और ये मेरे पास आंसर बन गया किसका, सम ऑफ सीरीज अप टू एन टर्म तक, ठीक है। एन टर्म मीन्स कि अब ये एन के फॉर्मेट में आंसर आएगा, और एन के फॉर्मेट में आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देखें। इसका सॉल्यूशन मैंने शेयर कर दिया है, बिल्कुल सेम था, कुछ फर्क नहीं था इसमें भी। तो सब कुछ मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है, लेकिन अब आखिर में देखें मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है 150/√2, ठीक है, 150/√2। अब बुक में अगर आप आंसर देखोगे ना तो ये आंसर नहीं है, वैसे आप इस आंसर को भी अगर लिख देते हो ना पेपर में तो ये भी एक्सेप्टेबल होता है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मुझे कोशिश करनी है कि जो रूट है ना इस रूट को मैं ऊपर ले आऊँ न्यूमरेटर में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन और छोटा हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, हमने सीखा है जब मेरे पास अगर रूट लिखा होता है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √2/√2 कर सकता हूँ, ऐसे बिल्कुल कर सकता हूँ। अब √2 और √2 आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ गया न्यूमरेटर में तो आ गया 150 और 2, और नीचे आ गया √2 × अगर चाहो तो कैलकुलेटर में कर लेना, वरना ये रूट ऐसे अंदर चले जाता है इसके और मल्टीप्लाई हो जाता है, कैलकुलेटर डायरेक्ट आंसर देगा 2, ठीक है। तो अगर ऐसे हमारे पास दो दो रूट लिखे हुए हैं, ठीक है, तो रूट से रूट जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो क्या होता है, रूट एक दफ़ा लिख देते हैं और रूट के अंदर की जो वैल्यूज होती हैं वो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसका आंसर बन गया √4, ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ पे मेरे पास 152, और यहाँ पे आ गया नीचे √4 का आंसर होता है 2, 2 × 1 = 2, 275 हियर, ठीक है। S15, अभी आंसर और छोटा हो गया ना, तो बस बुक में यही आंसर गिवन दिया हुआ है जो हमने निकाल लिया। 15 टर्म तक सम हमारा आ गया 75√2, ठीक है।